मैं सुनीता बात कर रही हूँ। नरगिस साहिबा। बोलो सुनीता, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे वही तो पूछ रही हूँ, सब ठीक तो है ना? वो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने मुझे काम दिया है, ये मेरे लिए दिन ब दिन खतरनाक और मुश्किल होता जा रहा है। क्या मतलब सुनीता, तुम बीच में इस काम को छोड़ रही हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हर काम के पैसे बढ़ गए हैं, तो आप मेरी फीस भी बढ़ा दें। ये तुम क्या कह रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? देखें, मुझे ऊपर डॉक्टर को भी जवाब देना पड़ता है। वो मुझसे पूछते हैं दवाई दी या नहीं। बड़ा संभल कर जवाब देना पड़ता है, फिर रिपोर्ट्स भी संभालना पड़ती हैं। तो सारा खेल ही पैसों का है। अगर मैं दवाई ना दूं तो उसे कुछ भी याद नहीं आएगा, और अगर वो ठीक हो गई तो फिर आप जानती हैं वो क्या करेगी। मुझे मालूम है आप परेशान हो गई होंगी, लेकिन आप फिक्र ना करें। अगर मुझे मेरी मर्जी की रकम मिलती रही तो आपका काम भी आपकी मर्जी से होता रहेगा, वरना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। भैया कोई कह नहीं सकता ये स्टोर रूम है। अरे भाई ये तो अच्छा हो गया ना, अब देखो तुम दोनों कितने आराम से पढ़ाई कर सकते हो। भैया लेकिन फिर हम स्कूल कब जाएंगे? अरे इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करो बहुत जल्द जाएंगे। रोहान, मुझे नहीं लगता नरगिस आंटी हमें स्कूल जाने देंगी। क्या तो तुम ठीक रही हो समीरा, मुझे भी ये लगता है। ठीक है, पूरे 10,000। देखो अब इसके बाद मुझसे पैसों का तकाजा मत करना। ये तो इस महीने की रकम है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हर महीने तुम्हें 10,000 नहीं दे सकती। आपको तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए, मैंने आपकी सोचन को आपकी जिंदगी में दोबारा आने से रोका है। अगर वो ठीक हो गई ना तो आपके लिए आंधी तूफान से ज्यादा कम नहीं होगी, और आपका ठिकाना जेल की सलाखों के पीछे होगा। अरे बस रहने दो, ठीक है दे दूंगी तुम्हें और पैसे, लेकिन इस महीने नहीं, अगले महीने। ठीक है, इतनी रियायत तो कर सकती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। हाँ तुम जाओ, और हाँ अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अगर डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उन्हें मुझ पे शक हो जाएगा। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, इस कमबख्त की तो शक्ल ही नहीं देखना चाहती मैं। मैं क्या पका रही हो? आलू गोश्त का सालन। वाह अम्मा, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। वैसे अम्मा तुमने अच्छा किया इन लोगों को रख लिया, अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो सुकून से मेकअप की प्रैक्टिस करूंगी। पढ़ाई नहीं करेगी? अरे मेरा होमवर्क तो समीरा कर देगी ना। क्यों समीरा, कर दोगी ना? हाँ कर दूंगी। शुक्र, मेरा सबसे बड़ा मसला तो हल हो गया। अच्छा जाके टीवी लगा, ओ मेरा पसंदीदा ड्रामा आने वाला है ना। शम्मा लगाती हूँ, ऐसे तुम भी जल्दी आ जाओ, दोनों साथ मिलके देखेंगे। अरे लड़की, ये बर्तन धोने के बाद आटा गूंद देना, मैं आके रोटी बना दूंगी। लेकिन मुझे आटा गूंदना नहीं आता। इतनी बड़ी सारी हो गई, आटा गूंदना नहीं आता? माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? आप एक काम करें ना, आप नेहा से गुंदवा लें। बकवास करती है, जुबान चलाती है मेरे आगे। नरगिस क्या हो गया तुझे है? आज बच्ची का पहला दिन है और आज ही तू उसके पीछे पड़ गई है। जाओ बेटा, जाओ कमरे में जाओ। पागल हो गई है तू है? पिपरी शेरनी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है बच्चों को कच्चा चबा चबा के खा जाएगी। अरे अम्मा, आटा गूंदने के लिए बोला इसको और कहती है कि नेहा से गुंदवा ले। तो क्या नेहा बिल्कुल काम नहीं करेगी?
उसे भी तो पराए घर जाना है। काम नहीं सिखाएगी तो 2 दिन के बाद हमारी जान पे आके बैठ जाएगी। अरे अम्मा क्या हो गया, मेरी मासूम सी बच्ची को बद्दुआएं दे रही हो। हाँ, दुनिया में एक ही तो मासूम बेटी है और वो है तेरी नेहा। बस भी कर दो अम्मा, जाओ जाके टीवी देखो, मैं खाना बनाती हूँ और फिर रोटी बना के आती हूँ। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, जल्दी कर ले। भैया ये क्या लिखा हुआ है? इवेपोरेशन। सही से पढ़ो, अभी मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारा। अरे समीरा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ समीरा? आंटी ने मारा है। ना जाने क्यों हर कोई मेरा दुश्मन बन चुका है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अभी तक। मैं भी जाता हूँ और अभी जाके उनसे पूछता हूँ कि उनकी ये मचाल। नहीं रोहान, तुम मुझसे कुछ मत कहना। हमारा कोई घर नहीं है रोहान, हमें उनका जुल्म सहना पड़ेगा। हमारी भलाई यही है कि हमें खामोशी के साथ इस हालात का मुकाबला करना है। इससे तो अच्छा हम चाची के घर ही रह लेते, इस जहन्नुम से तो बेहतर था ना। नहीं रोहान, यहाँ पर हमारा अपना घर मौजूद है, कभी ना कभी हमें मिल जाएगा। भैया, फिर हमें हमारा घर कैसे वापस मिलेगा? सिद्रा, याद है ना मम्मा पापा ने हमें क्या सिखाया है? यही कि अगर किसी मुश्किल का सामना करना हो तो बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और कुरान की आयत है ना कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। समीरा, फिर तो हमें हमेशा आंटी का जुल्म सहना पड़ेगा। नहीं सिद्रा, नरगिस आंटी का जुल्म एक दिन खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और उनसे दुआ मांगनी चाहिए। तो फिर सही है, अल्लाह ताला हमें हमारे माँ पापा वापस कर दे। समीरा, अरे बहुत बुरा किया तुमने, कुछ तो इंतजार किया होता महरीन मेरा। अरे अहमर, बताते क्यों नहीं हो अपने अब्बा को? कितनी कोशिश की थी हमने रोकने की, चुपचाप घर से निकल के चले गए। अब्बा अम्मा सही कह रही हैं, हम लोगों ने उनको बहुत रोका। मैं फिर ट्यूशन चला गया, मैं ट्यूशन से आया तो वो लोग चले गए थे। बड़े अफसोस की बात है महरीन, तुम घर पे होती हो बेहोश हालत में, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता होता। कोई चोरी करके चला जाए, कोई डकैती करके चला जाए, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज नहीं है कि चोरी हो जाए। और खुशकिस्मती से कोई चोर डाकू हमारे घर आ भी गया ना तो कुछ रख के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ था कि उन बच्चों को घर छोड़ना पड़ा? अरे अल्लाह, तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे। मैंने तो कुछ नहीं किया, इतनी तबीयत खराब थी मेरी, फिर भी इस हालत में नाश्ता बना के दिया मैंने। क्या तुमने उन्हें नाश्ता बना कर दिया? तुमने मुझे तो नाश्ता बनाकर नहीं दिया था। मैं भूखा गया था ऑफिस और जाते हुए उन बच्चों को नाश्ते के पैसे देकर गया था, तो फिर तुमने क्यों नाश्ता बनाकर दिया उन्हें? वो पैसे अम्मा ने ले लिए थे, मैं रात की रोटियां तल के दी थी नाश्ते में। बड़ा अफसोस की बात है मेरी, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती। हाँ ठीक कहा तुमने, पैसा ही सब कुछ है। जिस इंसान के पास इस माशरे में पैसा है ना, इज्जत उसी की है। तुम शायद भूल रहे हो, एहसन भाई के पास पैसे थे तो हर जगह उनको पेश पेश रखा जाता था और तुम्हारी अम्मा भी बहुत इज्जत देती थी। अरे तुम्हें कौन पूछता था, भूल गए? ओ कम अकल औरत, इस वक्त तो इस बात का ख्याल कर लेती कि ना इस वक्त अम्मी हैं, ना एहसन भाई और ना ही भाभी। उन बेचारे कमसिन बच्चों को इस वक्त हमारी जरूरत थी। अपने बड़ों का बदला उनसे लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे भाई, मैंने कौन सा उनको इस घर से निकाला है? वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। अहमद, बताते क्यों नहीं हो अपने अब्बा को? कितनी जिद कर रहे थे वो अपने घर जाने की। क्या क्या कहा तुमने, अपने घर? हाँ भाई,
यही रट लगाई हुई थी, अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। मेरे खुदा, वो क्या नाम है उस औरत का? हाँ याद आया, नरगिस। अरे वो तो बहुत खतरनाक औरत है। उसने तो उन बच्चों को बेचारों को अंदर भी नहीं आने दिया होगा। घर के बाहर ही खड़े होंगे वो बच्चे। मैं जा रहा हूँ उन्हें लेने। अब्बा मैं भी जाऊंगा। नहीं बेटा, आप रहने दो, मैं उनको लेकर आता हूँ। अब्बू मैं जाऊंगा तो मैं उनको फोर्स करूंगा, वो लोग आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हो सकता है वो बच्चे मुझे उस घर में ना मिले। नरगिस ने उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया होगा। हो सकता है मुझे थाने जाना पड़ जाए। अरे चले जाना थाने वाने, पहले खाना तो खा लो। बड़े अफसोस की बात है मैरी, या बच्चों का पता नहीं चल रहा, मैं खाने की पड़ी है। चलो अमर खाना खाते हैं, भूख लग रही है। मुझे नहीं खाना खाना। बाप पे गया है बिल्कुल। समीरा मुझे भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है सिद्रा। और अभी तक तो खाना बन चुका होगा ना? खाना तो बन गया होगा रोहान, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं नरगिस आंटी से जाकर खाना मांगू। अच्छा था कि हम लोग चाचू के घर ही रहते, कम से कम खाना मांगने की तो टेंशन नहीं होती। चाचू भी हमारा ख्याल रखते थे और अहमर भी। मैं तो कहती हूँ हम लोग चाचू के घर वापस चलते हैं। सिद्रा, मुझे चाची की मार खानी पड़ती थी, हमें तो पूरा दिन चाची के साथ रहना पड़ता था ना। अगर हम चाचू के घर रहें या ना रहें, एक ही बात है। बस अब खुदा से दुआ मांगो, अब वही हमें खाना दे सकता है। जी ठीक है। खा ले, ठीक से खाना ही नहीं खाता। नरगिस बेटा, उन बच्चों को भी खाना दे दे। अरे अम्मा, पहले मेरे बच्चे तो खा ले, बच जाएगा तो भिजवा दूंगी। नानी, वैसे ऐसा लगता है कि तुम हमारी नानी नहीं बल्कि उनकी नानी हो। हाँ अम्मा, नेहा ने पहली दफा जिंदगी में सही बात की है। चुप कर जाओ, ये ले खा। दोनों मिलके मेरी अम्मा के पीछे पड़ जाते हो। देखा नानी, अम्मा तुमसे कितना मोहब्बत करती हैं। हाय, क्यों ना करे, मेरी एक ही तो बच्ची है। और पता है, जब से तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है ना, मैंने अपनी बच्ची को एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा अम्मा, उन भूखों के लिए खाना भी डाल के दे ही देती हूँ। नरगिस, एक एक बोटी उनके लिए भी डाल देना, है ना? हाँ अम्मा, जाके देखती हूँ। देखा अम्मा, नेहा सही कही थी कि नानी हमारी नहीं उनकी है। चुप करके खाना खा। अरे अकल के अंधों, जब गधा भी रखा जाता है ना अपने काम काज के लिए, तो उसको चारा देते हैं ताकि वो हमारा काम कर सके। अब बताओ भला, अगर हम इन बच्चों को खाना नहीं देंगे तो ये भूखे रहकर हमारा काम कर सकेंगे? तो किसी काम की नहीं है नेहा। वाह नानी वाह, तुमने तो फौरन मेरी बुराई शुरू कर दी। वैसे नानी, आपने सच कहे, सच है ना, कड़वा तो लगता है। सच तो अभी मैं बताती हूँ। अरे क्या बताती हूँ? क्या क्या बोलना है तुमने? अम्मा, आज ना इस रईस को स्कूल में सजा मिली थी, इसका काम मुकम्मल नहीं था। करो, ठीक से खाना खाओ। अच्छा अम्मा, डाल दिए मैंने बोटी भी। पहले मैं उन बच्चों को खाना दे आऊं, फिर तुम्हारे झगड़े सुनूंगी। ला मैं लेकर जा रही हूँ। अम्मा जैसे कहेगी ना, बच्चों से वैसे सलूक करना है। अम्मा जो कहती है मेरे भले के लिए कहती है। चलो जल्दी से खाना खत्म करो, बातें बहुत करते हो तुम लोग। अल्लाह ताला हमें भूख लगी है, प्लीज खाना भेज दे प्लीज। अरे बच्चों, ये देखो, मैं तुम सब के लिए खाना लेकर आई। आंटी, मैं अभी दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि खाना भेज दे, और देखा खाना भेज दिया। देखो बच्चों, मुझे तुम लोग ना आंटी नहीं। अच्छा तो फिर आप ही बताएं हम आपको क्या कहें? तुम मुझे नानी कह सकते हो या फिर अम्मा। अब हम आपको नानी कहा करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे करना, खाना खा के ना ये सारे बर्तन किचन में। नानी,
मुझे नरगिस आंटी से डर लगता है। अरे कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है, वो तो ऐसी ही है। अच्छा तो मैं बर्तन धोकर रख दूंगी। हाँ ठीक है, शाबाश, खाना खाओ। अरे इस वक्त कौन आ गया? रईस, ओ रईस, अरे इधर आ। हाँ माँ। अरे बाहर जाके देख कौन है। अम्मा उस रोहान को भेज दो ना। अरे तू जाके देख कौन है। अच्छा बाबा। ये वक्त कौन आ गया? अम्मा वो ही आया है। अरे कौन आया, नाम बता। वो ही रोहान का चाचा। बच्चों को लेने आया होगा। देख नरगिस, तुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं, जाके मना कर दे। अच्छा एक काम कर, तू उसे बिठा, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या करूं अम्मा, तो बच्चों को लेने आया होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलकर बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ऐसा कर अम्मा, तू जाके कह दे बच्चे यहाँ आए ही नहीं। तो उठ तो सही ना, यहीं बैठी बैठी बातें कर रही है। अरे अम्मा मैं तो कह रही थी तू ही चली जा। अच्छा आती हूँ। भाई मैंने खा लिया नहीं भैया, खाओ। मेरा पेट भर गया। अरे ये क्या, अभी तक खाना नहीं खाया? नानी हम लोग खा चुके हैं। अच्छा तुम लोगों के चाचू आए हैं तुम लोगों को लेने। चाचू आप उनसे कहें कि हम यहीं पे सही है, हमें उनके साथ नहीं जाना। हैं? मगर क्यों? नानी हम लोग इधर ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है इधर। अच्छा ठीक है, तुम उनके सामने जाकर ये कह दो, नहीं तो वो समझेंगे कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। जी 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 ठीक है। अब समीरा चलो और चाचू से मिलते हैं। चलो। शुक्र है अम्मा, बच्चों का चाचा बच्चों को लेके नहीं गया, वरना ऐसे ही मुफ्त के नौकर हाथ से चले जाते। अरे वो तो खुद राजी नहीं था ले जाने के लिए, बस दुनिया के दिखावे के लिए आ गया था। पिछली बार तो ले गया था ना, वो तो बच्चे अपनी मर्जी से वापस आ गए। तो उसकी बीवी कौन सी राजी थी अपने साथ रखने के लिए? भला देवरानियां और जेठानियां भी कभी एक दूसरे की दोस्त हुई हैं? बच्चे तो बहुत दूर की बात है। ये तो है, ठीक कह रही है तू। अम्मा ये बच्चों का क्या करना है, इनको किस काम पे लगाना है? अरे बेटा छुरी तले दम तो ले, तू तो बिल्कुल बावली हो गई है। तूने तो अभी से इन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। जरा आराम से, पहले इनसे घर का काम करवाना शुरू कर, फिर देखते हैं बाहर के कौन कौन से काम इनके जिम्मे लगेंगे। अच्छा ठीक है अम्मा, तू जैसे कहेगी ना मैं वैसे ही करूंगी। हाय काश तू पहले मेरे मशवरों पर अमल कर लेती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अरे माँ क्या बताऊं, कभी कभी ना बहसात की बहुत याद आती है। हाँ बेटा क्यों ना याद आए, आखिर वो तेरा और इस घर का सहारा था। नहीं अम्मा ये बात नहीं है। हैं? फिर क्या बात है? जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है ना तो बहजाद मुझे बहुत याद आता है। वो जैसे भी था मेरे खर्चे पूरे कर देता था। बेटा मर्द जैसा भी हो, औरत के खर्चे पूरे करता रहे तो बहुत अच्छा। ठीक कहती हूँ अम्मा, मैं सोच रही थी घर तो किराए पे चढ़ा दिया, अब क्या करें? अल्लाह बहुत बड़ा है,
उसने इन बच्चों को तेरी मदद के लिए भेज दिया है। अब आगे देखते हैं इनसे क्या करवाना है काम। परेशान ना हो। मिला है अपने भाई के बच्चों से, पड़ गई कलेजे में ठंड। हाँ, एटलीस्ट उन्हें अपने घर में देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हो गया। तुम्हें इस बात का इत्मीनान है कि वो अपने घर में, और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मेरे सर से बला टली है। जो कुछ भी करना नेक नियति से करना। मेरे बच्चे यतीम हो गए, तुम्हारे सगे भाई की औलाद है, खून है तुम्हारा। महरीन, तुम्हें पता है कि यतीमों के सर पर हाथ रखना और उन्हें सहारा देना कितने सवाब का काम है? सवाब कमाने के लिए दुनिया में और भी ढेर सारे काम हैं। जरूरी नहीं अपने भतीजा भतीजी को घर में रख के ही सवाब कमाओ। जब जहां मौका मिले इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे सगे भतीजा और भतीजी हैं। मुनव्वर अगर नेकी कमाने का इतना शौक था ना, तो यतीमों और मिस्किनों को लाके घर में रख लेते। देखो, पड़ोसियों के बाद सबसे ज्यादा हक रिश्तेदारों का होता। अगर उन्हें जरूरत पड़े तो पहले उनके काम आना चाहिए। पता है, तुम एक काम करो, इस घर में वेलफेयर ट्रस्ट खोलो और अपने सारे जरूरतमंद रिश्तेदारों को यहीं लाके रख लो। मेरे रिश्तेदार हैं ही कितने? एक बेचारा भाई था, उसका भी इंतकाल हो गया। अब उसके बच्चों को अगर हमारी जरूरत है तो तुम्हें वो इस घर में गवारा नहीं है। हाँ हाँ, जब हमारा बुरा वक्त था तो तुम्हारे भाई और भाभी ने तो बड़ा सखावत का मुजाहिरा किया था जो हम उनके बच्चों का ख्याल रखते। अच्छा, जब अहमर का एक्सीडेंट हुआ था तो कौन काम आया था? सिर्फ एहसन भाई काम आए थे। अरे तो ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया उन्होंने? ऐसे वक्तों में तो गैर भी काम आ जाते हैं। अगर गैर काम आए हुए होते ना महरीन, मुझे एहसन भाई को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत नाशुक्री औरत हो तुम, बहुत। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अहमर के बच्चे! किसी का गुस्सा किसी पे। क्या बात है? यहाँ क्यों खड़ी हो तुम लोग? आंटी, हम कहाँ सोए? स्टोर में। लेकिन वहाँ तो हमें मच्छर काटेंगे। अच्छा, तो ये भी मेरा मसला है? मच्छरों को मैंने सिखाया है या उनकी तुम लोगों से कोई दुश्मनी थी? ये आप में रईस और नेहा के कमरे में कोई जगह बता दे। बस खबरदार जो मेरे बच्चों का नाम लिया तुम लोगों की वजह से मैं उनकी नींद नहीं खराब कर सकती। तो फिर हम कहाँ सोए? बोला ना, स्टोर में। जाओ स्टोर में जाके सो जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा। भैया, हम यहाँ कैसे सोएंगे? बेटा, जिनके मामा बाबा मर जाते हैं ना, उन्हें ऐसी जगहों पे सोना पड़ता है। कोई बात नहीं रोहान, हम यहीं पे सो जाएंगे। आ जाओ सिद्रा।
सिद्रा? मामा थे मेरे पास, मामा कहाँ है? मामा नहीं है यहाँ पे। बेटा सिद्रा, सो जाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। एक बात पूछी सिस्टर? हाँ बोलो। ना तो आप अनम का ब्लड प्रेशर चेक करती है, ना कोई टैबलेट देती है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सो रही है वो। अब उसकी नींद खराब करने से तो रही मैं। शायद बुरा ना माने, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्यों आए तुम लोग हमारे कमरे में? रईस, काफी दिन हो गए हम स्कूल नहीं गए, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। भाई क्या हो गया? तुम लोग कितने दिनों से स्कूल नहीं गए हो? अब तक तो मैडम ने तुम लोगों का नाम भी काट दिया होगा। नहीं नेहा, हमारा नाम नहीं कटा होगा। हम लोग स्कूल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब तक फुटपाथ पर ठोकरे खा रहे होते तो अच्छी तरह पता चल जाता तुम लोगों को। हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, गुनाह कहो गुनाह। औकात से बाहर हो गए हो तुम लोग। मैंने तुम लोगों पे तरस खाया और तुम लोगों को यहाँ पे रखा, मगर तुम लोगों को इज्जत रास नहीं है। अरे अम्मा, ये कह रहे हैं कि इन्हें भी स्कूल जाना है। स्कूल जाओगे तो तुम्हारी मैडम पिछली भी फीस मांगेगी। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों पे जाया करूं। तो हम कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे क्या? स्कूल जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मुफ्त में नहीं होती पढ़ाइयाँ। पहले अपने भाई को बोलो पैसे कमा कर लाए, फिर करना स्कूल की बातें। स्कूल जाने की औकात में ये बातें करते हैं। मैंने कहा था इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। अरे सॉरी आंटी, हमसे गलती हो गई, हम घर पे ही पढ़ लेंगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल। सही, तुम लोगों के हक में यही बेहतर है अगर इस घर में रहना है। अब निकलो इस कमरे से, मेरे बच्चों के खाने पे नजर लगाते हो। चलो चलो निकलो। मैं क्या करूं? अगर अनम को दवा टाइम पर और पूरी देती हूँ तो वो जल्द ही ठीक हो जाती है, फिर नरगिस को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब तो इन औरतों ने भी मेरी इस बात को नोट करना शुरू कर दिया है। गुड आइडिया, मैं अनम को दवा तो दूंगी,
मगर आधी अधूरी। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा और अनम ठीक भी नहीं होगी। अम्मा क्यों नहीं उठी? अम्मा, अरे ओ अम्मा, अरे सूरज सर पे चढ़ गया, अम्मा उठ जाओ ना। क्या मुसीबत है, सुकून से सोने भी नहीं देती। अरे अम्मा, अभी नहीं उठोगी तो फिर कब उठोगी? उठो ना। मैं तो उसी वक्त उठ गई थी जब तू उन मासूम बच्चों पे बरस रही थी। अम्मा, ऐसा लगता है सौतन के बच्चों की तरफ तेरा ज्यादा झुकाव है। मेरे बच्चे तो तुझे चालाक शैतान नजर आते हैं और उसके बच्चे तुझे मासूम नजर आते हैं। बताऊंगी, बताऊं, सब बताऊं। पहले मुझे ये बता कि तूने उन बच्चों को नाश्ता दे दिया? अरे अम्मा, तुम तो हाथ मुंह धो लो, उन बच्चों को भी नाश्ता दे देती हूँ। अच्छा जा, बड़ी फिक्र है तुझे। शुक्र मचाना शुरू कर देती है सुबह सुबह। मुसीबत। अरे यार छोड़ो चाची की बातें, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ खाना मिलेगा भी या नहीं। अरे बच्चों, ये लो चाय और पापे, नाश्ता कर लो, बाद में देख लेते हैं, कुछ खा लेंगे। खा लेना, ठीक है ना? रोहान भाई, मैं तो चाय पापे खा लूंगी, लेकिन आप और समीरा चाय पापे नहीं खाते ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर हलवा पूरी ले आता हूँ। तुम हलवा पूरी कहाँ से लाओगे? ये देखो, ये मुझे कल रात चाचू ने दी थे, मैं इससे जाके हलवा पूरी ले आता हूँ। जल्दी से लाएं रोहान भाई, मैं भी फिर नाश्ते में हलवा पूरी ही खाऊंगी। मैं यूं गया और यूं ही आया, ठीक है? ओ हीरो, कहाँ जा रहे हो? वो मैं हलवा पूरी लूंगा। हलवा पूरी। पैसे कहाँ से आए? चाचू ने दिए थे। कहाँ हैं पैसे? मेरे पास। दे मुझे, जल्दी करो। वाह भाई वाह, जाओ। मैं क्या करूं? रोहन, एक मिनट इधर आओ। कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत तो है? जी जी, वो ऐसे ही जा रहा था मैं। कहीं तो जा रहे हो तुम, क्या हुआ बताओ? क्या कुछ लेने जा रहे हो? जी फारूक भाई, असल में मैं हलवा पूरी लेने जा रहा था अपनी बहनों के लिए। तो लेकिन क्या? मेरे चाचू आए थे, उन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए थे, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम लोग नाश्ता कैसे करोगे? पता नहीं फारूक भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, एक सेकंड, ये लो, ये पकड़ो 100 रुपए, इसका नाश्ता करो, जाओ नाश्ता लेकर आओ। अरे फारूक भाई, मैं नहीं रख सकता। पकड़ो। मेरी मामा मना करती है किसी से पैसे रखने। भाई क्यों नहीं रख सकते तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी मामा मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। ये रख लो पैसे और जाओ। मैं ही नहीं रख सकता। रोहान, बहुत बुरी बात है, तुम्हारे चाचू भी तुम्हें पैसे देकर गए थे ना, तो मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। और वैसे भी जब तुम्हारे चाचू आए तो उनसे लेके मुझे पैसे दे देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो जाओ, शाबाश, तुम्हारी बहनें भूखी होंगी, नाश्ता लो, जाओ। ए बात सुन,
सुना नहीं? तुझे मैंने रोका है, बहरा हो गया क्या? ये क्या है? हलवा पूरी है। पैसे कहाँ से आए? रास्ते में फरूक अंकल मिल गए थे, उन्होंने दे दिए थे। क्या? भीख मांगना शुरू कर दिया? भीख नहीं मांग रहा था, जबरदस्ती दे दिए थे उन्होंने। बकवास करता है। आजकल कोई किसी को अपना बुखार ना दे, तुझे वो पैसे दे देगा, झूठा कहीं का। झूठ नहीं बोल रहा मैं, फरूक भाई ने जबरदस्ती पैसे दे दिए थे। कह रहे थे जब चाचू दें तो लौटा देना। चुप कर, जैसी माँ वैसा बेटा। एक माँ ने अपनी गुर्बत का रोना रोकर मेरे शौहर को फंसा लिया, और अब ये बेटा अपनी गुर्बत का रोना पूरे मोहल्ले में रो रहा है। दे इधर, मुझे ऐसे घूरा ना कर। दर्द दिल का बताओ, करूं कैसे मैं बयां, साईबा। अनम, हमारी तबीयत कैसी है? ठीक है शायद। अच्छा ये बताओ, कुछ याद आ रहा है?